सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। एक लंबे समय के बाद आप सभी से एक बार फिर से बात कर रही हूँ और बहुत खास है ये आज का दिन हमारे लिए। आज का दिन यानी भारतीय परंपरा के अनुसार चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथम दिवस यानी नया साल, नव वर्ष, विक्रम संवत 2078। और जैसे हम अंग्रेजी के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, ठीक इसी प्रकार भारतीय परंपरा के अनुसार हम चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस, जबकि इस चारों ओर पृथ्वी भरी होती है फूलों से और फलों से लदी होती है, खेतों में जैसे कि हरियाली छा जाती है, और वो दिन होता है हमारे लिए नए साल का दिन, नया वर्ष का आरंभ का दिन। और वो है आज, जिसे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादि जिसका शुद्ध रूप है युगादि, युग का आरंभ, युग का आदि यानी आरंभ, आदि यानी अंत, आदि और अंत, तो युग आदि अर्थात आरंभ का दिन। तो आज के दिन हमारे लिए नए वर्ष का शुभागमन का दिन है, बहुत सुंदर दिन है। और महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। कहीं कहीं कर्नाटक के भी महाराष्ट्र की ओर के क्षेत्र में इसे गुड़ी पड़वा ही कहते हैं। तो दक्षिण भारत में बहुत ही उल्लास से मनाए जाने वाला ये पर्व वास्तव में भारतीयों का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्सव वाला पर्व है, जिस दिन की पूरी प्रकृति उत्सव मनाती है। सिर्फ हम उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि पूरी प्रकृति रंग जाती है रंग बिरंगे फूलों से। फागुन का मौसम जैसे कि पूरी प्रकृति को हरा भरा ही नहीं करता, बल्कि सतरंगी रंगों से सजा देता है। आज तो सूर्य की किरणें भी जैसे थम थम के धीरे धीरे निकल रही हैं अपनी छटा बिखेरने के लिए। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक विशेष रूप से जो इस पर्व को मनाते हैं अलग अलग नामों से, उन सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आम के पत्तों से अपने दरवाजे पर बंधनवार बांधना, रंग बिरंगी होली दरवाजे के बाहर करना, बहुत सुंदर ढंग से मनाते हैं ये पर्व। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय परंपरा में कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार, बल्कि मुझे तो लगता है हर दिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हर दिन हम सोचते हैं कुछ नया बनाएं, कुछ नया खाएं, कुछ नया करें, और आज का दिन उसमें विशेष हो जाता है, जबकि अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। नए वस्त्रों से हम अपने ईश्वर के साथ साथ पूरे परिवार को भी सजाते हैं। औरतें बालों में फूलों के गहने लगाती हैं, और फिर हमारी रसोई में इतने सुंदर पकवान बनते हैं, जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली बनती है, और आंध्र में, कर्नाटक में पुलियोगरे, और बहुत सारे अलग अलग नामों के पकवान जो मीठे भी होते हैं और खारे भी होते हैं, पकवानों से सज जाती है। और बड़े ही विधिवत ढंग से इस नए वर्ष का स्वागत किया जाता है। मंत्रोच्चारण होता है, पूजा होती है, और उसके बाद सबसे मिलने जुलने का एक त्यौहार होता है। तो इतना खूबसूरत आज का दिन कैसे, किस हिसाब से? तो विक्रम संवत 2078
राजा विक्रमादित्य से इस संवत्सर की शुरुआत मानते हैं। और हमारे पंडितों ने इस हर संवत्सर को अलग अलग नाम दिए हैं। और आज का संवत्सर जो है आनंद संवत्सर शुरू होता है। तो हर नाम के पीछे, हर कार्य के पीछे, भले ही विज्ञान जिस रूप में आज हमारे समक्ष है हो न हो, किंतु उस समय की गणना सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की गई थी। और सूर्य और चंद्रमा जैसे अटल हैं, अडिग हैं अपने स्थान पर, वैसे ही ये गणनाएं भी आज अगर विज्ञान के हिसाब से भी इन्हें देखा जाए तो इनमें कोई कमी नहीं होती। और उसके हिसाब से हम भारतीय जितने भी तीज और त्यौहार हैं उसी के आधार पर मनाते हैं और उसी के आधार से। और ये देखिए ना कि आज जो ये अप्रैल का जो महीना होता है, जबकि मार्च और अप्रैल में जब ये त्यौहार आता है तो उस समय में पूरी प्रकृति कैसे रंगती है। और देखा जाए तो स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस भी बंद होते हैं। तो इस त्यौहार को कितने धूमधाम से और आनंद से पूरा परिवार मना सकता है। तो ये समय भी प्रकृति के साथ मिलकर इसकी गणना की गई और उसके आधार पर इसे नववर्ष घोषित किया गया है। तो इस नववर्ष के इस मंगलमय शुभ अवसर पर, जिसे युगादि, गुड़ी पड़वा और चाहे जो नाम दे दे, बहुत सारे नामों त्योहारों के नाम के साथ साथ हम मनाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं और कुछ संकल्प भी करते हैं आज से कुछ अच्छा, कुछ नया करने का, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करने का। नीम के जो पौधे होते हैं ना, उनमें निमोली लग जाती है। वो निमोली और नीम के कच्चे पत्ते आज के दिन गुड़ के साथ खाए जाते हैं। सबसे पहला भोजन वो होता है, पहला प्रसाद वो होता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से कहूँ तो ये नीम को गुड़ और घी के साथ अगर 21 दिनों तक, आज से लेकर 21 दिनों तक अगर खाया जाता है सुबह सुबह, आप उसमें तुलसी भी शामिल कर सकते हैं, तो पूरे साल किसी भी तरह की बीमारी से, उसकी भयावहता से आप बच सकते हैं, बुखार, सर्दी और खांसी से। नीम बहुत कड़वा होता है लेकिन बड़ा मीठा असर करता है हमारे शरीर पर, हमारे खून को साफ करके हर तरह की जो बोलते हैं बैक्टीरिया और कीटाणु या वायरस जो भी कहा जाता है उसकी पूरी सफाई कर देता है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि आज से हम 21 दिन तक नीम के खिंचे कच्चे से पत्ते, जो एकदम कोमल पत्ते होते हैं, उनको हम रोज़ सुबह ले लें, क्योंकि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उस स्थिति में बहुत सारा डर है, बहुत सारा भय है। और उन सब के बीच भी जब ये त्यौहार आते हैं ना, तो मन में एक अलग ही उमंग, अलग ही उत्साह आ जाता है। तो मैं अपने सारे दोस्तों को, हर प्राणी को, पूरे विश्व को इस नए संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के दिन को ही हर्षोल्लास से न मनाएं, हर दिन को त्यौहार के जैसे मनाएं, क्योंकि हर दिन तो बदलने वाला है, हर दिन तो परिवर्तनशील है। जैसे सुख नहीं ठहरता, दुख भी नहीं ठहरता, रात नहीं ठहरती तो दिन भी नहीं ठहरता। जब जो ठहरता ही नहीं है उसके लिए शोक क्यों मनाया जाए। तो आज इस खुशी के अवसर पर, बहुत ही खुशी का पर्व है ये। और इसमें एक और ख़ास बात, जो कि ये युगादि का जो त्यौहार है ना, इसमें हम रसोई तक तो पहुंच गए, नए वस्त्र, घर को सजाना एक हफ्ता पहले से, और कुछ लोग तो 1 महीने पहले से सफाई शुरू कर देते हैं, जैसे हम दीपावली पर करते हैं। पूरे घर की सफाई करना, रंग रोगन करना, गोबर से पोतना। तो हर तरह से हम जो जाड़े का मौसम जो जाता है, उस मौसम के कारण जो हमारे घर के कोनों में जो सिलन रह जाती है,
जो बीमारियों का घर बन जाती है, उन सबों को दूर करके हम ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करते हैं, हम फागुन का स्वागत करते हैं, हम आने वाले जीवन की खुशियों का स्वागत करते हैं। और उस स्वागत में आंध्रा में और कर्नाटका में बड़े ही जोर शोर से साहित्य का भी स्वागत होता है। ये अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार सी बात है कि आज के दिन कवि सम्मेलन रखे जाते हैं और उन कवि सम्मेलन के पहले जो शुरुआत होती है आज के दिन की, जैसा कि मैंने कहा, बड़ा विधिवत ढंग से ये कार्य करते हैं। तो जो नया संवत्सर होता है, नया पंचांग बनता है, तो पंडित उन पंचांग के विषय में वांचते हैं, पूरे साल के शुभ और अशुभ फलों के बारे में बताते हैं और उसके बाद काव्य गोष्ठियाँ होती हैं। और ये काव्य गोष्ठियाँ अलग अलग तरह की, जिसमें कि सारे विषय होते हैं, हास्य भी होता है, कविताएं भी होती हैं और कविताओं के विविध रंग होते हैं उसमें, जिसमें कुछ त्यौहार की बात होती है, कुछ मनोरंजन की बात होती है, कुछ साहित्य की चर्चा होती है। तो अपने आप में बहुत ही अनूठा है ना मनाने का ये तरीका, नए साल का बहुत सुंदर तरीका है। तो आइए इसको बहुत ही खुशी से, बहुत ही उल्लास से मनाते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके सामने, कितना कुछ देकर, कितना कुछ देकर, कितना कुछ लेकर, नए और नया, एक और नया साल पुराना सा बीत गया। कितना कुछ लेकर, कितना कुछ देकर, एक और नया साल पुराना सा बीत गया, नव वर्ष आ गया। नई नवेली दुल्हन की भांति सज सवर कर, नई नवेली दुल्हन की भांति, देखिए पूरी पृथ्वी नई नवेली दुल्हन बन जाती है। तो नई नवेली दुल्हन की भांति सजकर कोई मन के दरवाजे पर दस्तक दे जाता, बिखरे टूटे अरमानों को संजोए आशाओं के कोमल कर से थपथपाता, नव वर्ष जब आता, नव वर्ष जब आता। ढेरों ख्वाबों को झीनी सी झोली में समेटे, ढेरों ख्वाबों को झीनी सी झोली में समेटे, चुपके से सिरहाने आ संजोता, सहलाता, सूर्य की सुनहरी किरणों सा झिलमिलाता, नई उम्मीद नई ख्वाहिशें, नई उम्मीद नई ख्वाहिशों के फूल खिलाता, नव वर्ष जब आता। स्वागत में दसों दिशाएं, देखिए सूर्य की किरणें भी फूटने लगी हैं। स्वागत में दसों दिशाएं, चांद तारे नज़ारे, रिमझिम फुहारों सा झरझर नहलाता, रिमझिम फुहारों सा झरझर नहलाता, शीतल सी रात की छाँव तले सिमट, शीतल सी रात की छाँव तले सिमट, उषा की सतरंगी छटा में जगमगाता, उषा की सतरंगी छटा में जगमगाता, नव वर्ष जब आता, नव वर्ष जब आता। नई सोच नव संकल्प, नई सोच नव संकल्प, नव भावों की कलियां, नूतन अपरिचित राहों पर कदम बढ़ाता, नूतन अपरिचित राहों पर कदम बढ़ाता, दिन और महीनों से साल में तब्दील, दिन और महीनों से साल में तब्दील, नई तारीखों में नया इतिहास रचाता, दिन और महीनों से साल में तब्दील, नई तारीखों में नया इतिहास रचाता, नव वर्ष जब आता, नव वर्ष जब आता। तो नया वर्ष आया है, नई तारीखें आई हैं और हमें नया इतिहास रचना है। बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से नए साल के इस मंगलमय पावनमय अवसर पर, और सबसे आनंद की बात है कि आज चैत्र का नवरात्र का प्रथम दिवस है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।